नमस्कार, आप सभी दोस्तों का इस YouTube चैनल मौर्य बीज भंडार पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो उन किसान भाइयों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो कि मेंथा यानी पेपरमेंट की खेती करते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों खरपतवार नियंत्रण के बारे में, और ज़्यादातर यह वीडियो होने वाली है जो किसान भाई अभी भी मेंथा की रोपाई कर रहे हैं। मेंथा में हम ऐसे कौन से खरपतवार नाशक डालें जिससे कि हमारे जो खरपतवार हैं वो उगे नहीं और फसल भी अच्छी तरीके से ग्रोथ करे। देखिए, मेंथा में अगर हम खरपतवार की बात करें दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा जो यूज में होने वाला प्रोडक्ट था वो था टॉप स्टार, जो कि बायर कंपनी का आता था। लेकिन मार्केट में टॉप स्टार को बायर कंपनी के द्वारा बंद कर दिया गया है। तो आज की डेट में जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला प्रोडक्ट है वो है पेंडामेथालिन, यानी टाटा पनीडा या यूपीएल का दोस्त या सिंजेंटा का डोमिट्रेल। मार्केट में आपको पेंडामेथालिन दो प्रकार के देखने को मिलते हैं, जिसमें कि सबसे पहला है आपका पेंडामेथालिन जो कि ईसी फार्मूलेशन में आता है। दूसरा जो पेंडामेथालिन सीएस फार्मूलेशन में आता है। सीएस का मतलब होता है कैप्सूल सस्पेंशन। ये मार्केट में लगभग बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं, जैसे कि आपका सिंजेंटा कंपनी का डोमिट्रेल के नाम से आता है, यूपीएल कंपनी का दोस्त सुपर के नाम से आता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनियों के मार्केट में आते हैं। अब हम बात करेंगे कि दोनों में किसके बेहतर रिजल्ट हैं, हमें कौन सा यूज में लेना चाहिए। देखिए, सबसे ज़्यादा यूज में होने वाले जो प्रोडक्ट हैं वो जैसे टाटा कंपनी का टाटा पनीडा है, जिसके अंदर हमें पेंडामेथालिन इसी फार्मूलेशन में देखने को मिलते हैं। सबसे ज़्यादा मार्केट में इसी प्रकार के यानी इसी फार्मूलेशन वाले पेंडामेथालिन बिकते हैं। लेकिन जो बेहतर रिजल्ट है वो है सीएस फार्मूलेशन वाले पेंडामेथालिन का। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आशीष आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि हम इसी वाले पेंडामेथालिन को डालकर एक बेहतर रिस्पांस सीएस वाले पेंडामेथालिन के बराबर कैसे ले, इसके बारे में बात करेंगे। और वीडियो के अंत में हम बात करेंगे कि पेंडामेथालिन का प्रयोग हमें फसल लगाने से पहले करना चाहिए या फिर फसल लगाने के बाद करना चाहिए। देखिए, सिंपल सी बात है कि जो सीएस फार्मूलेशन वाला पेंडामेथालिन है उसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे आते हैं। रिजल्ट आने के बहुत सारे रीजन हैं, जिसमें कि सबसे पहला रीजन है कि फसल पर इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है, फसल तनाव मुक्त होकर चलती है। दूसरा है मिट्टी को सख्त नहीं करती है, क्योंकि ये कैप्सूल तरीके से लेयर बनाती है। मिट्टी के प्रति और वातावरण के प्रति जो हवा का आदान प्रदान है, वाटर का आदान प्रदान है, वो आसानी से होता रहता है, इसलिए इसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे आते हैं। हमारे जो किसान भाई मेंथा की फसल लगाने के बाद खरपतवार नाशक का प्रयोग करते हैं, वो भी 24 से 48 घंटों के बीच में, तो वो सीएस फार्मूलेशन वाले पेंडामेथालिन का प्रयोग करें, जैसे कि सिंजेंटा कंपनी का डोमिट्रेल। क्योंकि दोस्तों इसके स्प्रे से फसल पर कोई भी साइड इफेक्ट नहीं पड़ता है, पत्तियों में पीलापन या पौधों में किसी भी प्रकार का पीलापन नहीं आता है। लेकिन फिर भी जो किसान भाई पेंडामेथालिन यानी टाटा पनीडा या यूपीएल का दोस्त का इस्तेमाल करते हैं और मेंथा की फसल लगाने के बाद, तो वो किसान भाई ये काम कर सकते हैं कि इसमें 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से वो मैग्नीशियम सल्फेट मिक्स कर सकते हैं। इससे क्या होगा दोस्तों कि मिट्टी टाइट नहीं होगी। दूसरा है दोस्तों कि फसल पर किसी भी प्रकार का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। इसके अलावा वो किसान भाई एक काम ये भी कर सकते हैं कि जो किसान भाई इसी फार्मूलेशन वाला पेंडामेथालिन डालते हैं, वो खेत जुताई के बाद क्यारी बनाने के बाद जो है वो उसको डाल दे और क्यारी में पानी भरकर जो है वो पानी लगा दे। तो ये तरीका जो है वो बेस्ट रहता है। अब हम बात करेंगे कि ये जो दवा है वो कौन से खरपतवारों को रोकती है। तो जो पेंडामेथालिन है ये चौड़ी पत्ती के खरपतवार, जो द्विबीजपत्री खरपतवार हैं, उनको ये आसानी से कंट्रोल करती है। दोस्तों कुल्फा है या सिंजी है या इसके अलावा निमोना है, इस प्रकार के खरपतवार जो है ये आसानी से कंट्रोल कर लेती है। तो अब हमें इसको डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए, तो हमारे हिसाब से इसको डालना एक उचित प्रबंधन माना जाता है। क्योंकि दोस्तों मैंने देखा है खुद ही, क्योंकि इसको डालने के बाद अगर फसल जो है क्योंकि इसके डालने के बाद अगर खरपतवार उगते भी हैं तो उगने के बाद भी वो ऑटोमेटिक ही मर जाते हैं। तो इसका डालना जो है बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादातर जो मेंथा की फसल है वो नाली बनाकर की जाती है, और नाली के माध्यम से हम चौड़ी पत्ती के खरपतवार क्योंकि जो दवा है वो है ऑक्सीफ्लोरोक्विन यानी ऑक्सीगोल्ड, जिनका हम स्प्रे ही कर सकते हैं, क्योंकि नाली में पानी के साथ ये दवा नहीं पड़ पाती है। अगर पड़ भी
पड़ती भी है तो नाली के ऊपर तक, जहाँ तक पानी नहीं पहुँचता वहाँ तक हमें स्प्रे करना पड़ता है। तो इसके लिए दोस्तों हम पेंडामेथालिन डाल दें जिससे कि खरपतवार उगे ही नहीं। दूसरा, जो किसान भाई हमारी क्यारी बनाकर मेंथा की फसल लेते हैं वो अगर पेंडामेथालिन का प्रयोग नहीं भी करते हैं तो वो मिट्टी के माध्यम से पानी के साथ जो है वो ऑक्सीफ्लोरोफेन को चला सकते हैं। लगभग इसका 2 प्रति एकड़ का डोज है वो पानी के साथ दोस्तों 50 से 60 ml प्रति एकड़ का, उतने में सारे खरपतवार चौड़ी पत्ती के मार देती है। तो ये भी एक उचित सोल्यूशन है अगर आप क्यारी बनाकर करते हो और अगर आपको लगता है कि हम पेंडामेथालिन डालने से हमारी फसल की ग्रोथ रुकती है तो आप बिल्कुल मत डालिए। लेकिन जो किसान भाई नाली बनाकर मेंथा की फसल करते हैं वो किसान भाई जो है इसका प्रयोग जरूर करें। दोस्तों इसके अलावा आप इसी फार्मुलेशन का कोई भी पेंडामेथालिन का प्रयोग करें, उसके साथ 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप मैग्नीशियम सल्फेट को मिलाकर डाल दें। इससे क्या होगा कि मिट्टी टाइट नहीं होगी और फसल की ग्रोथ अच्छी रहेगी। अगर दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज दोस्तों आप सभी किसान भाई चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।